अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिटी कोर्ट कराची में और अब से कुछ देर पहले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में इलियास मेमन साहब की अदालत में कमसन बच्ची के मुबैना अगवा केस यानी कि मेहदी काज़मी की कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा केस में नामज़द मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर की ज़मानत मनसूख करने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चूँकि आज पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से पूरे पाकिस्तान में हड़ताल का ऐलान किया गया था, तो इसी तनाज़ुर पर आज कराची बार की जानिब से भी अदालतों में हड़ताल की गई है। जो ज़िली अदालतें हैं शहर की, वहाँ पर हड़ताल की गई है, जिसकी बायस आज किसी भी केस की समाअत नहीं हो सकी है। तो इस केस की भी जो है आज समाअत नहीं हुई। जैसे ही आज समाअत शुरू होनी थी, यानी कि केस शुरू होना था, तो मुल्ज़िम ज़हीर एज़ यूजुअल पुलिस प्रोटोकॉल में अदालत में पेश हुए और मेहदी काज़मी भी जो है आज अदालत में पेश हुए। और जो जिब्रान नासिर है मुद्दई मुकदमा के वकील, उनके एसोसिएट एडवोकेट ज़हीर भी अदालत में पेश हुए। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो मुल्ज़िम की वकील ने कहा कि हमें जो है लंबी तारीख दी जाए, और चूँकि बीच में कुछ और भी समातें हैं, केसेस हैं, तो हमें जो है थोड़ी लंबी तारीख दी जाए। लेकिन मुद्दई मुकदमा और मुद्दई मुकदमा के वकील ज़हीर ने कहा कि लंबी चौड़ी जो है तारीख ना दी जाए, बल्कि हमें कल की तारीख दी जाए, यानी कि इस दरख्वास्त की समाअत आज अगर नहीं हो पाती तो कल जो है उस पर जो है उसकी दरख्वास्त पर समाअत हो। लेकिन दोनों फरीक़ैन के नहीं बनी। अदालत ने कहा कि ठीक है, हम जो है कल ही परसों की जो है डेट रखते हैं, जिस पर जो मुल्ज़िम के वकील हैं उनके जूनियर वहाँ पर अदालत में पेश हुए थे। उनका कहना था कि जी फिर मेरे सीनियर आएंगे, वही आर्गूमेंट्स करेंगे डेट पर। तो कुछ लम्हात के लिए, कुछ घंटों के लिए, बिल्कुल घंटे नहीं, 1 घंटे के लिए समाअत जो है मुलतवी कर दी गई थी। अदालत ने कहा कि ठीक है, आप अपने सीनियर को बुला लें, GM फारूकी साहब, वो जब आएंगे तो वही डेट पर बात करेंगे। बाद GM फारूकी भी जो है अदालत में पेश हुए। फिर से मुद्दई मुकदमा और मुद्दई मुकदमा के वकील ज़हीर हुसैन अदालत में पेश हुए और मुतफ़क़ा तौर पर जो है 29 तारीख तक की दरख्वास्त की समाअत मुलतवी कर दी गई है। मेहदी काज़मी का तो यही मौक़िफ़ था, बल्कि उनकी यही ख्वाहिश थी कि कल ही इस दरख्वास्त पर समाअत हो, तो जल्दी इस दरख्वास्त पर समाअत हो, कल नहीं तो परसों एटलीस्ट होनी चाहिए। तो जो ज़हीर हैं, वकील हैं मुद्दई के, वो भी यही चाहते थे कि जल्दी समाअत हो, लेकिन मुल्ज़िम के वकील और मुल्ज़िम नहीं चाहते थे कि जल्दी समाअत हो। ज़ाहिर सी बात है, मुल्ज़िम इसलिए भी नहीं चाहते कि जैसे ही अगर इस दरख्वास्त की जल्दी समाअत होगी तो उनको ख़तरा है कि कहीं उनकी ज़मानत मनसूख ना हो जाए, क्योंकि जो एविडेंस शवाहिद हैं, जो एविडेंस शवाहिद और दीगर चीज़ें हैं, वो जो अदालत में पेश की गई हैं, वो ज़मानत मनसूख करने के लिए मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा हैं या मुकम्मल हैं। चूँकि जब हमारी मेहदी काज़मी से बात हुई, जो कि एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, जो बाद में मैं अपलोड करूँगा, आप देख लीजिएगा, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का इंकशाफ किया है जो बड़े हौलनाक हैं, हैरानकुन है कि मुल्ज़िम कैसे एक बाप को ऐसे धमकियाँ दे सकता है, थ्रेट कर सकता है। वो पूरा इंटरव्यू अब आप जब सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह मुल्ज़िम ज़हीर ने ज़मानत लेने के बाद कैसे कैसे मैसेजेस किए, कैसे कैसे वॉइस मैसेजेस किए, कैसी कैसी तस्वीरें जो हैं मेहदी काज़मी के घर की वायरल की हैं, जिस बात का खुद मेहदी काज़मी इंकशाफ कर रहा है। वो मैं थोड़ी बात वो इंटरव्यू अपलोड करूँगा, लाजमी आप देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आज अब समाअत जो 29 को चली गई है, और जो एक और दरख्वास्त थी वो भी थोड़ा मैं आपको बता दूँ। जो मुलाकात से मुतल्लिक़ दरख्वास्त, जो मेहदी काज़मी ने कहा है कि उनकी बेटी से उनकी मुलाकात करवाई जाए, उस पर अब 31 तारीख को समाअत है। 1 नवंबर को समाअत है MLO पर, कि MLO होता है नहीं होता, उस पर समाअत है। जबकि उससे पहले समाअत होगी उस पर कि मुल्ज़िम ज़हीर और ने जो 2 दरख्वास्तें दायर की हैं, एक तो MLO कराने का और साथ ही साथ एक बच्ची से मिलने का, उस पर पहले हाई कोर्ट में समाअत होगी। ये तमाम दरख्वास्तें जो हैं अभी भी ज़ेर समाअत हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में। अभी तक नूर बीबी समेत 6 मुल्ज़िमान जो गिरफ़्तार नहीं हैं, उनके नाक़ाबिल ज़मानत गिरफ़्तारी वारंट तो जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको पुलिस गिरफ़्तार करने में नाकाम रही है। इस केस से मुतल्लिक़ जो अपडेट होगी हम आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।